होता ये है कि मातृत्व की नाज़ी सोच, जो उनकी सोच थी क्या थी। देखिए, नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि महिलाएं बुनियादी तौर पर पुरुषों से भिन्न होती हैं। ठीक है, ये खड़े शब्दों में लिखा है, उसको न पढ़ते हुए अपन अपनी भारत की संस्कृति परंपरा के आधार से इसका अपन शब्दों का सम्मानजनक उद्बोधन करके आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि महिलाएं बुनियादी तौर पर पुरुषों से भिन्न होती थी, और उसके पश्चात उन्हें समझाया जाता था कि क्या समझाया जाता था, ध्यान दीजिए। समझाया जाता था कि महिला पुरुष के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। समझ रहे हैं? जो महिलाएं और पुरुष थी, इनके समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। यह समाज को नष्ट कर देगा, है ना, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रमण, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था। पत्थर दिल समझ रहे हैं ना, मजबूत, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है। ये कहाँ का है? विदेश की जो प्रक्रियाएं हैं वहाँ पर जैसा सिखाया जाता था नास्तिवाद के अंतर्गत उनके खेमे में, समझ रहे हैं? तो उनका पालन पोषण करना मतलब अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रखने। जो यहूदी लोग थे, इनसे क्या करना, नस्ल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए क्या करना था, बच्चों को यहूदियों से दूर रहने, घर पर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था, है ना। तो इसलिए आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वज वाहक वही थी। इसलिए 1933 में हिटलर ने कहा था, क्या 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। समझ रहे हैं? एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछनीय बच्चों को जन्म देती थी, उन्हें दंडित किया जाता था। ध्यान दे रहे बच्चों, ये विदेशी प्रक्रियाओं का प्रचलन है। जो महिलाएं नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थीं, उन्हें दंडित किया जाता था, सजा दी जाती थी, दंडित किया जाता था। और जबकि नस्ली तौर पर वंचित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था। समझ रहे बात को? ये ऐसी प्रक्रियाएं वहाँ पर होती थी। इसलिए क्या किया जाता था, वंशनीय दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी, है ना, और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसी ही तमंगे देने का इंतज़ाम किया था। समझ रहे बच्चों? क्या किया था उन्होंने? तमंगे देने का इंतज़ाम किया था। फिर क्या हुआ उसके बाद में? जिस तरह के तमंगे सिपाहियों को दिए जाते थे, समझ रहे हैं, जिस तरह के तमंगे सिपाहियों को दिए जाते थे, क्या समझे आप लोग? जिस तरह के तमंगे जो हैं किनको दिए जाते थे, मैं आप लोगों से बच्चों प्रश्न करूंगा कि जिस तरह के तमंगे सिपाहियों को दिए जाते थे, समझ रहे बात को आप? तो 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, क्या 4 बच्चे जो पैदा करती थी माँ, तो 4 बच्चे आने, ऐसा नहीं इकट्ठा, वो प्राकृतिक ईश्वर जाने, मगर नहीं, जैसा इसमें लिखा है कि 4 बच्चे
होने पर या 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का छा कांसे का वह 6 बच्चे, 6 यानी 6, हाँ 6 से तात्पर्य, ठीक है। 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे अरे भाई उससे अधिक, उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमंगा दिया जाता था। क्या किया जाता था? सोने का तमंगा दिया जाता था। तो बच्चों ये बात जो है ये समझने वाली है, पूर्व की घटनाएं हैं। वर्तमान में तो अपने यहाँ भाई परिस्थिति ऐसी है, तो अपन लोग तो अपने हिसाब से सब चलता है देश में अपने, है ना। इसलिए निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य और महिलाओं की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें क्या होता था, और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके, गांजा नहीं समझना बच्चों, गांजा हम ये क्या होता है, नहीं गंजा है सॉरी, बहुत सारी औरतों को गंजा यानी मुंडा करके, समझ रहे, क्या करके, मुंडा करके, और बहुत सारी महिलाओं को जैसा इसमें दिया सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी महिलाओं को गंजा करके मुंह पर कलिक पोत कर और उनके गले में तख्ती लटका कर पूरे शहर में घुमाया जाता था। हरे राम नाम घुमाया जाता था। देखो बच्चों ये पहले की कैसी कैसी यातनाएं थी जो लोग सहते थे। हमारे जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने, बड़े बूढ़ों ने गुलामों की आज़ादी से मुक्ति पाने के लिए अपना तन मन सर्वत निछावर किया, तो अनेक यातनाएं सही, अपना लहू लहोन तक हुए हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार की अंग्रेज़ों की लाल जूता लाते बातें सुनी, गाली खाई। आज हमें वह संपन्नता, सक्षमता हमारे भारतवर्ष के वीर सपूतों नौजवानों से, और जो भारत के वीर योद्धा महान नेताओं थे, है ना, तो उन सब के कारण हमें आज ये हमारे वरिष्ठ बुजुर्गों के आशीर्वाद से मिली है। परंतु उसके पश्चात भी हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थता व्यक्त करते हैं। सीधा सीधा हमको अध्ययन करना है, पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना है, अपना भविष्य उज्ज्वल करना है बिना किसी यातनाओं के। आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से विदेशों में कैसी कैसी यातनाएं दी जाती थी। अपन स्वयं पढ़ रहे हैं, आप भी ध्यान दीजिए और इसमें मनन कीजिए, है ना। इसलिए हमें तो सीधा मीधा पढ़ाई करना, अध्ययन करके और आगे बढ़ना है। किसी प्रकार से कोई परिस्थितियों का सामना नहीं करना है। माता पिता कमा के ला रहा है, भोजन प्रसाद सब मिल रहा है, पहनना ओढ़ना, है ना, इस प्रकार से कपड़े लत्ते सब मिल रहे हैं। उसके पश्चात में भी अगर हम किसी प्रकार से मिली हुई सुविधाओं का निरस्कृत करें, ये सुविधाओं को निरस्कृत करें और उस बात का फ़ायदा ना उठाएं और अपना भविष्य उज्ज्वल ना बनाएं, सिर्फ हमको अध्ययन और अध्यापन कार्य से संबंधित अपने जीवन में संलग्न करके, क्योंकि उम्र भी अध्ययन अध्यापन कार्य की एक सीमा होती है। जिस तरीके से हर कार्य का एक समय होता है, इसी प्रकार से पढ़ाई करने का भी एक उम्र होती है। बच्चों अभी उम्र है तो आप अध्ययन अध्यापन कर लो। अगर मजबूरी बस छोड़ दिया है आपने, तो आप किसी भी तरीके से अपनी स्वाध्यायी रूप में, यानी प्राइवेट परीक्षा, अंग्रेजी का प्राइवेट शब्द तो समझ जाते हैं सब बच्चे, इसलिए आप लोग स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देकर अपना जीवन बनाएं और आगे बढ़े, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करें, है ना। अति उत्तम यही है, क्योंकि ये यातनाएं पढ़ने से हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। जैसा सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी, उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी महिलाओं को गंजा करके मुंह पर कालिक पोत कर और उनके गले में तख्ती लटका कर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया। मलिन से तात्पर्य आप समझ रहे हैं, नीचा दिखाया, घृणित किया, अनादर किया, या उसके मैं सपनों को साकार नहीं कर सका, इस तरीके से मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए, केवल इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी महिलाओं को न केवल जेल की सज़ा दी गई, बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए गए। बच्चों समझ रहे, यहाँ तो हमारे आपके माता पिता, मम्मी पापा अगर 2-4 घंटा नहीं आते हैं तो हम और आप तहलका मचा देते हैं और आपस में एक विकृति पैदा कर देते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की मनोभावनाएं उत्पन्न करने लगते हैं। हमें छोड़ के चली गई, कहाँ गई, क्या है, कैसा नहीं है, हैं, मम्मी कहाँ गई, मामा के यहाँ गई कि नानी के यहाँ गई, कहीं और बाजार गई। हम ये बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी मनोभावनाओं को
उसको घुमाने लगते हैं, विचारधाराएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए ये बात समझिए कि आज इस आपराधिक कृत्य के लिए जितनी भी महिलाओं को न केवल जेल की सज़ा दी गई, बल्कि उनसे तमाम नागरिकता देश की और सम्मान, और उनके पति, परिवार, बच्चा बच्ची, माता पिता, भाई बहन, जो भी है, अन्य रिश्तेदार, कुटुंब परिवार भी छीन लिया गया और छीन लिया जाता था। तो कहने का तात्पर्य है, इस बात पर अगर हम वास्तविक रूप से ध्यान दें कि पूर्व में ऐसी प्रक्रियाएं होती थी हमारे बच्चे बच्चियों को और हमारे परिवार को, या इस प्रकार से जो यातनाएं दी जाती थीं, है ना, इस बात का ध्यान रखें तो हमसे ये कानून का उल्लंघन भी ना हो और ना हम पर कोई कानूनी कार्रवाई हो, ना किसी प्रकार से कोई अनाधिकृत हो हमसे, और हमारा जीवन एक शांत साधारण गुजरे। जैसा कि पूर्व में एक इतिहासकार थे, मैं आपको अध्ययन करा चुका हूँ, कभी उनका इतिहास पढ़ना। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मनुष्य का जीवन एक सीधा साधा जीवन है, परंतु मनुष्य स्वयं अपने आप से बहुत सारी विकृतियाँ समेट लेता है, अपने आप में बहुत सारी विकृतियों और गलत आचरणों को और अनाधिकृत क्रियाकलाप को अपने ऊपर लांघ लेता है। फिर वो आदत में शामिल हो जाते हैं और उसके पश्चात जब तक वो क्रियाओं को नहीं कर लेता है, उसके मन में सांत्वना नहीं आती है, फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता है, विचलित होता है और उस बात का अनुसरण नहीं करता है, तो उसे बेचैनी होती है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें अपना काम और अपना जीवन शांत साधारण तरीके से जीना चाहिए। छात्राओं, समय रहते ही हमें अपने हर कार्य को कर लेना चाहिए। बाकी मैं आपको समझा रहा हूँ, कहीं कहीं थोड़ा सा मैं भी कुछ अनुसरण नहीं कर पाता हूँ, परंतु अब मैं भी इस बात का अध्ययन करने के पश्चात, चूँकि ये इतिहास पढ़ने से ऐतिहासिक गतिविधियों का हमको भी थोड़ा सा अनुभव बढ़ रहा है, इसलिए इस सब बातों का ध्यान देते हुए हमें इसका अनुसरण करना अति आवश्यक है। तो इस बात का ध्यान धर के हम अपने जीवन यापन करने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आप समय का सदुपयोग करेंगे और आगे एक दिन भविष्य में आगे चलकर अपना भविष्य या अपना उज्ज्वल में जीवन व्यतीत करेंगे और आपका जीवन एक दिन विकास की ओर अग्रसर होगा। ये मत सोचिए कि मैं भाषण दे रहा हूँ, आपको शैक्षणिक दृष्टि से अपने खोए हुए समय का सदुपयोग नहीं करने के कारण आपको यह अवगत करा रहा हूँ कि इसका थोड़ा ध्यान दीजिए, समय के ऊपर सब कर लीजिए, फिर समय निकल जाएगा तो फिर कुछ नहीं हाथ आएगा, है ना, इसलिए इसका ध्यान दीजिए। अब रहा सवाल ये कि जैसा प्रचार की कला, तो मैंने आपको प्रचार प्रसार नहीं कर रहा था, है ना, अपनी ऊर्जा शक्ति व्यर्थ में व्यस्त करने के लिए सिर्फ आपसे निवेदन कर रहा था, आग्रह कर रहा हूँ या आपको समझाइश दे रहा हूँ कि एक शिक्षक होने के नाते अपनी जो भी जीवन की गतिविधियाँ हैं, समय का सदुपयोग करते हुए समय समय पर हर कार्य को करके आप आगे बढ़ें, है ना। इसलिए जैसा कि उदाहरण के तौर पर जब हम नल में बाल्टी लगाते हैं तो बाल्टी डायरेक्ट जल्दी नहीं भर जाती है ना। इस प्रकार से उसको बाल्टी लगाने के पश्चात हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा खड़ा रहना पड़ता है, तो बाल्टी के साइज़ के हिसाब से उतना समय लेती है बाल्टी उधार की दिशा के आधार से। इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा भी अध्ययन अध्यापन कार्य अगर करते रहें तो बोझ भी नहीं पड़ेगा, अनुभव भी बढ़ेगा और जीवन भी आपका विकास की ओर अग्रसर होगा और आपको इसका मार्ग प्रशस्त होते जाएगा, शिक्षा दीक्षा मिलेगी और एक दिन आप अपनी शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करके और समाज की सेवा में अगर मान लो लग जाते हैं तो आप एक न एक दिन अधिकारी बनेंगे। अच्छा, अब रहा सवाल ये, जैसा कि प्रचार की कला, तो हम प्रचार की कला के संदर्भ में नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया था। ये नाज़ी क्या बच्चों, बार बार आ रहा, आप लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे, ईजाद समझ रहे हैं, जो शब्द ईजाद किए थे वे ना केवल भ्रमित बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। समझ रहे बच्चों, वे ना केवल भ्रमित बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यूथनेजिया
समझ रहे हैं? चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। एविक्यूएशन यानी खाली कराने का आशय था। लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बर को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। समझ रहे हैं? संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। बच्चों ध्यान दे रहे हैं? नकली फव्वारे असली फव्वारे। नकली फव्वारे में क्या होता था समझ रहे हैं आप? देखो हम बताते हैं आपको क्या होता था। जो नकली फव्वारे लगे रहते थे ना, तो शासन के लिए समर्थ हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टर, आकर्षण, नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता। पोस्टरों में जर्मन है ना, जैसे जर्मन, तो जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवि दिखाई जाती थी। उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल यूज लक्ष्य अक्षय यहूदी मतलब इसी सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। क्या थी बच्चों? ध्यान दे रहे हैं आप? कहाँ गए हैं बच्चों? सुनिए, आप लोग ध्यान दे रहे हैं? इसी सूची की सबसे कुख्यात क्या फिल्म समझ रहे हैं आप? इसी सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। ठीक है? अच्छा, परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। समझ गए? कैसे पेश किया जाता था? खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और कफ्तान चोगा यानी पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे में काफ़ी घुले मिले हुए थे। उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। समझ रहे बच्चों? केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछूंदरी जीवों से की जाती थी। नाज़ीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। किसने? नाज़ीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवंचितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नाज़ीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। समझ रहे हैं? इसी अभियान से नाज़ीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। फिर नाज़ियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किया। क्या किया? नाज़ियों ने आबादी को सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए क्या किया? प्रयास किया। फिर क्यों? क्योंकि पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों के इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को, क्या समझे बच्चों? उनकी समस्याओं को सिर्फ नाज़ी ही हल कर सकते थे, है ना? जैसा कि नाज़ी हल कर सकते थे।
उनकी समस्याओं को नाज़ी ही हल कर सकते थे, है ना। तो उन्हें इसी अभियान ने नाज़ीवाद के समाज पर आधारित पैदा हुआ। नाज़ियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नाज़ी ही हल कर सकते थे। ये चित्र देख रहे हैं आप, हैं, गोल्ड लॉन वाला। इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि यहूदियों पर हमला करता एक नाज़ी पोस्टर दिखाया गया है जी, है ना। तो जर्मन किसान तुम सिर्फ हिटलर के हो, क्यों? ये आप लोग अध्ययन करेंगे बच्चों, ध्यान देना। जैसे कि आप चित्र देख रहे हैं, राष्ट्र समाजवाद से संबंधित जो आगे की प्रक्रियाएं हैं, अब क्रियाकलाप, हाव भाव, प्रभाव के संदर्भ में आप ये समझ लीजिए कि राष्ट्रवाद या राष्ट्र समाजवाद 1932 में छपे एक नाज़ी पर्चे से संबंधित जो भी अध्ययन है, इसका आप लोग अध्ययन करेंगे। अब आपको इसका प्रश्न हम आपको व्यक्तिगत रूप से जांच परीक्षा के रूप में हम आप लोगों से इसका ही टेस्ट लेंगे, हम कह दे रहे हैं, ठीक है। नर्मदे हर